जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो देखने से पहले आप डे 2 और डे 1 का वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको आज का वीडियो भली भांति समझ में आ सके। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट टेंस में हम बीते हुए समय में हुए कार्यों के बारे में बात करते हैं। इस टेंस की पहचान यह है कि इसके वाक्य के अंत में था, थे या थी आते हैं। जैसे कल शनिवार था, हम खेल रहे थे, सीता खेल रही थी। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वाज या वर का उपयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वाज के बारे में जानते हैं। पास्ट टेंस में वाज का उपयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है। यदि एक वचन सब्जेक्ट पुरुष हो तो वाज का अर्थ था लिखते हैं, और यदि एक वचन सब्जेक्ट स्त्री हो तो वाज का अर्थ थी लिखते हैं। प्रेजेंट टेंस में जिन सब्जेक्टों के साथ इज और एम का उपयोग होता है, पास्ट टेंस में उन्हीं सब्जेक्टों के साथ वाज का उपयोग होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में इज का उपयोग ही, शी, किसी का नाम या एक वचन वस्तुओं के साथ होता है। उसी कारण वाज का भी उपयोग ही, शी, किसी नाम या एक वचन वस्तुओं के साथ होता है। प्रेजेंट टेंस में एम आई के साथ उपयोग होता है। इसी कारण पास्ट टेंस में आई के साथ वाज का उपयोग करते हैं। चलिए उदाहरण द्वारा वाज को समझते हैं। वह एक कवि था। यहाँ कवि एक पुरुष है, इस कारण वह के लिए हम ही का उपयोग करेंगे। ही के साथ वाज का उपयोग होता है और कवि को अंग्रेजी में पोएट कहते हैं। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनेगा ही वाज अ पोएट। वह एक कवित्री थी। कवित्री एक महिला होती है, इस कारण वह के लिए हम शी का उपयोग करेंगे। शी के साथ भी वाज का उपयोग होता है और कवित्री को पोएटेस कहते हैं। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनेगा शी वाज अ पोएटेस। वह एक डॉक्टर था। डॉक्टर पुरुष भी होता है और महिला भी होती है। यहाँ पे डॉक्टर के साथ था का उपयोग हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि डॉक्टर पुरुष है, इस कारण यहाँ भी ही का उपयोग होगा और सेंटेंस बनेगा ही वाज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर थी। यहाँ डॉक्टर के साथ थी का उपयोग हुआ है, अर्थात वह एक महिला है। इस कारण यहाँ सी का उपयोग होगा और सेंटेंस बनेगा शी वाज अ डॉक्टर। राम एक अध्यापक था। यहाँ राम एक व्यक्ति का नाम है, इस कारण राम के साथ भी वाज का उपयोग होगा और सेंटेंस बनेगा राम वाज अ टीचर। तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। तक्षशिला एक स्थान का नाम है, इस कारण तक्षशिला के साथ भी वाज का उपयोग होगा और सेंटेंस बनेगा तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ गंधार। बिल्ली काली थी। बिल्ली एक वचन सब्जेक्ट है और जैसा कि हम जानते हैं एक वचन सब्जेक्ट के साथ वाज का उपयोग होता है। इस कारण कैट के साथ भी वाज का उपयोग होगा और सेंटेंस बनेगा द कैट वाज ब्लैक। डिब्बा खाली था। डिब्बा को इंग्लिश में बॉक्स कहते हैं और यह भी एक वचन है, इसलिए यहाँ भी हम वाज का उपयोग करेंगे और सेंटेंस बनेगा द बॉक्स वाज एम्प्टी। मैं एक किसान था। मैं को अंग्रेजी में आई कहते हैं और जैसा कि हम जानते हैं आई के साथ भी वाज का उपयोग होता है और किसान को इंग्लिश में फार्मर कहते हैं। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनेगा आई वाज अ फार्मर। अगला उदाहरण, मैं एक अध्यापिका थी। आई वाज अ टीचर। अब वर के बारे में जानते हैं। पास्ट टेंस में बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर का उपयोग होता है। वर का अर्थ थे होता है। प्रेजेंट टेंस में जिन सब्जेक्ट के साथ आर का उपयोग होता है, पास्ट टेंस में उन्हीं सब्जेक्टों के साथ वर का उपयोग होता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में यू, वी, दे और बहुवचन वस्तुओं के साथ आर का उपयोग होता है। इन्हीं सब्जेक्टों के साथ पास्ट टेंस में वर का उपयोग होता है, अर्थात यू, वी,
दे और बहुवचन वस्तुओं के साथ वर का उपयोग होता है। चलिए कुछ उदाहरण द्वारा वर को समझते हैं। तुम एक कवि थे। तुम को अंग्रेजी में यू कहते हैं और यू के साथ वर का उपयोग होता है। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनेगा यू वर अ पोएट। अगला उदाहरण, तुम एक कवित्री थी। यू वर अ पोएटेस। हम किसान थे। हमको अंग्रेजी में वी कहते हैं और वी के साथ भी वर का प्रयोग होगा और हमारा सेंटेंस बनेगा वी वर फार्मर्स। अगला उदाहरण, हम अध्यापिकाएं थीं। वी वर टीचर्स। अगला उदाहरण, वे डॉक्टर थे। वे को इंग्लिश में दे कहते हैं। दे ही और शी का बहुवचन है। इस कारण यहाँ भी वर का उपयोग होगा और सेंटेंस बनेगा दे वर डॉक्टर्स। वे छात्र थे। दे वर स्टूडेंट्स। कुत्ते बहुत खतरनाक थे। यहाँ एक कुत्ता नहीं है, यहाँ कई कुत्ते हैं। इस वजह से यहाँ हम डॉग्स का उपयोग करेंगे। डॉग्स एक बहुवचन सब्जेक्ट है, इस कारण यहाँ भी वर का उपयोग होगा और सेंटेंस बनेगा डॉग्स वर वेरी डेंजरस। अभी तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस के वाज या वर के बाद नॉट का उपयोग किया जाता है। जैसे ही वाज अ पोएट। इस सेंटेंस में वाज के बाद यदि हम नॉट लगा दें तो वह नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। ही वाज नॉट अ पोएट। वह एक कवि नहीं था। अगला उदाहरण, शी वाज अ पोएटेस। इस सेंटेंस में भी हम वाज के बाद नॉट का उपयोग करके इस सेंटेंस को नेगेटिव में परिवर्तित करेंगे। शी वाज नॉट अ पोएटेस। वह एक कवित्री नहीं थी। इस प्रकार जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस के वाज के बाद हम नॉट लगा दें तो वह नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अन्य उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण, राम वाज अ टीचर। इस सेंटेंस में भी हम वाज के बाद नॉट लगाएंगे और हमारा सेंटेंस होगा राम वाज नॉट अ टीचर। राम एक अध्यापक नहीं था। अगला उदाहरण, आई वाज अ फार्मर। इस सेंटेंस में भी हम वाज के बाद नॉट लगाएंगे और हमारा सेंटेंस होगा आई वाज नॉट अ फार्मर। मैं एक किसान नहीं था। अगला उदाहरण, यू वर अ पोएट। इस सेंटेंस में वर का उपयोग हुआ है और जिस प्रकार वाज के बाद नॉट लगकर सेंटेंस नेगेटिव में परिवर्तित होता है, उसी प्रकार वर के बाद भी हम नॉट का ही उपयोग करके सेंटेंस को नेगेटिव में परिवर्तित करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा यू वर नॉट अ पोएट। तुम एक कवि नहीं थे। अगला उदाहरण, वी वर फार्मर्स। इस सेंटेंस में भी वर है और वर के बाद हम नॉट का उपयोग करके इसे नेगेटिव में परिवर्तित करेंगे और हमारा सेंटेंस होगा वी वर नॉट फार्मर्स। हम किसान नहीं थे। इस प्रकार वाज की तरह वर के बाद भी यदि हम नॉट का उपयोग करें तो वह नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो जाता है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। दे वर डॉक्टर्स। जैसा कि हम जानते हैं दे ही और शी का बहुवचन है, इसलिए दे के साथ वर लगता है और वर के साथ नॉट लगने पे भी नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनेगा दे वर नॉट डॉक्टर्स। वे डॉक्टर नहीं थे। अगला उदाहरण, डॉग्स वर वेरी डेंजरस। डॉग्स बहुवचन है, इसलिए यहाँ भी वर का प्रयोग होगा और वर के बाद नॉट लगेगा और सेंटेंस बनेगा डॉग्स वर नॉट वेरी डेंजरस। कुत्ते बहुत खतरनाक नहीं थे। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, परंतु आगे चलने से पहले आपको हमारा डे 2 वीडियो देखना जरूर चाहिए, क्योंकि उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फुल डिटेल जानकारी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यस या नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। यस या नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के पहले वाज या वर को लिखना पड़ता है। जैसे ही वाज अ पोएट। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है और वाज इसके बाद है, परंतु यदि हम वाज को ही के पहले कर दें तब हमारा सेंटेंस बनेगा वाज ही
अ पोएट। इस प्रकार यह सेंटेंस यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है और जिसका अर्थ होता है क्या वह एक कवि था। अगला उदाहरण, शी वाज अ पोएटेस। इसमें भी यदि हम वाज को शी के पहले लिख दें तो वह भी यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो जाएगा और हमारा सेंटेंस बनेगा वाज शी अ पोएटेस, क्या वह एक कवित्री थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम वाज को सब्जेक्ट के पहले लिख दें तो वह यस नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अन्य उदाहरण देखते हैं। राम वाज अ टीचर। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट राम के पहले हम वाज का उपयोग करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा वाज राम अ टीचर, क्या राम एक अध्यापक था। अगला उदाहरण, आई वाज अ फार्मर। यहाँ भी हम वाज का उपयोग आई के पहले करेंगे और हमारा सेंटेंस होगा वाज आई अ फार्मर, क्या मैं एक किसान था। यू वर अ पोएट। इस सेंटेंस को भी यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वर को हम यू के पहले लिखेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा वर यू अ पोएट, क्या तुम एक कवि थे। वी वर फार्मर्स। इसमें भी हम वर को वी के पहले लिखेंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा वर वी फार्मर्स, क्या हम किसान थे। दे वर डॉक्टर्स। यहाँ भी हम वर को दे के पहले लिखेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा वर दे डॉक्टर्स, क्या वे डॉक्टर थे। अगला उदाहरण, डॉग्स वर वेरी डेंजरस। यहाँ पे डॉग्स बहुवचन है और इस सब्जेक्ट के पहले हम वर का उपयोग करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा वर डॉग्स वेरी डेंजरस, क्या कुत्ते बहुत खतरनाक थे। अब हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में हमने पूरी जानकारी डे 2 वीडियो में दी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, उसके बाद वाज या वर लगाते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे शी वाज अ पोएटेस। अब यदि हमें इस सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। यहाँ हम हु क्वेश्चन वर्ड का उपयोग कर रहे हैं। हु के बाद हम वाज लगा रहे हैं और वाज के बाद हम शी का उपयोग कर रहे हैं और हमारा सेंटेंस बनता है हु वाज शी, वह कौन थी। अगला उदाहरण, आई वाज अ फार्मर। यहाँ हम व्हाट क्वेश्चन वर्ड का उपयोग करेंगे। व्हाट के बाद हम वाज लगाएंगे और वाज के बाद हम सब्जेक्ट आई का उपयोग करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट वाज आई, मैं क्या था। अगला उदाहरण, यू वर इन द स्कूल। यहाँ हम क्वेश्चन वर्ड वेयर का उपयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, इसलिए यू के पहले हम वर और वर के बाद हम यू लगाते हैं और हमारा सेंटेंस बनता है वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। चलिए अब हम कुछ वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। हरि एक छात्र था। हरि जो कि एक नाम है, इस कारण यहाँ वाज का उपयोग होगा, छात्र यानी कि स्टूडेंट, और हमारा सेंटेंस बनेगा हरि वाज अ स्टूडेंट। वे मेरे मित्र थे। वे यानी कि दे के साथ वर का उपयोग होगा, मेरे मित्र यानी माई फ्रेंड्स, और सेंटेंस बनेगा दे वर माई फ्रेंड्स। मैं धनी नहीं था। यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। मैं का अंग्रेजी आई के साथ वाज का उपयोग होगा, वाज के बाद नॉट लगेगा। धनी यानी रिच, आई वाज नॉट रिच। वह अध्यापक नहीं था। वह का अंग्रेजी ही, क्योंकि यहाँ पे वह पुरुष है इसी कारण यहाँ पे ही का उपयोग हुआ है। ही के साथ वाज का उपयोग होता है, वाज के बाद नॉट लगेगा। अध्यापक अ टीचर, ही वाज नॉट अ टीचर। अगला उदाहरण, क्या तुम उदास थे। यह एक यस नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले वाज या वर का उपयोग होगा। यहाँ सब्जेक्ट तुम है यानी कि यू है, यू के पहले
हम वर का उपयोग करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा वर यू सैड, वे प्रसन्न क्यों थे। यह क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे क्यों क्वेश्चन वर्ड का उपयोग पहले होगा। क्यों को अंग्रेजी में वाई कहते हैं, वाई वे का यहाँ पे दे होगा और दे के पहले हम वर का उपयोग करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा वाई वर दे हैप्पी। माता जी कहाँ थी। कहाँ एक क्वेश्चन वर्ड है जिसका अंग्रेजी होता है वेयर। वेयर वाज मदर, क्योंकि मदर सिंगल होती हैं यानी कि एक वचन होती हैं, इसलिए यहाँ पे वाज का उपयोग हुआ है। तो दोस्तों अब इन सेंटेंसों को आप इंग्लिश में उच्चारित करें और नीचे दिए गए लिंक पर अपने उत्तर को चेक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपने कितना प्रतिशत उत्तर सही किया। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।